सुप्रभात। हम लोग पिछले क्लास में एहरेनफेस्ट थ्योरम का आधा पोर्शन कर चुके थे और आधा पोर्शन बाकी रह गया था। एक पार्ट हुआ था, थोड़ा सा अपडेट कर लें इसको। तो कहा गया था किसी डायनामिकल क्वांटिटी माने मूविंग पार्टिकल से संबंधित कोई पैरामीटर, पोजीशन, मोमेंटम, एनर्जी, ठीक है, का अगर हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू ले रहे हैं, का एवरेज वैल्यू ले रहे हैं, तो डायनामिकल क्वांटिटीज फॉर ए पार्टिकल का अगर हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू लेते हैं तो क्वांटम मैकेनिक्स वही रिजल्ट दे रही है जो क्लासिकल मैकेनिक्स का रिजल्ट था। और जिसकी मेन स्टेटमेंट आपने लिख रखी है कॉपी के अंदर पिछले नोट्स के माध्यम से, उसमें लिखा था हमने क्वांटम मैकेनिक्स गिव द सेम रिजल्ट एज क्लासिकल मैकेनिक्स, मतलब न्यूटन्स लॉज वगैरह, फॉर ए पार्टिकल फॉर विच the average or expectation value of dynamical quantities are involved। अगर आप एवरेज या एक्सपेक्टेशन वैल्यू इन्वॉल्व करते हो तो क्वांटम मैकेनिक्स किसी डायनामिकल पार्ट के लिए, डायनामिकल क्वांटिटी के लिए वही रिजल्ट देता है। क्वांटम मैकेनिक्स वही रिजल्ट दे रहा है जो क्लासिकल मैकेनिक्स के लिए था। और ये क्वेश्चन को भी मैंने स्टेटमेंट बना दिया था, द एवरेज motion of wave packet agrees with the motion of the corresponding classical particle। ठीक है, the average motion of wave packet agrees with the motion of the corresponding classical particle। ये भी स्टेटमेंट होता है एहरेनफेस्ट थ्योरम के लिए। तो दोनों स्टेटमेंट आपने लिखा है और इसका एक पार्ट आपने प्रूफ कर रखा हुआ है। बच्चों एक मिनट, देखिए दो स्टेटमेंट थे। स्टेटमेंट का, या बल्कि ऐसे कहें कि दो पार्ट थे। स्टेटमेंट तो एक ही था, दो पार्ट थे एहरेनफेस्ट थ्योरम के। उसमें से एक पार्ट ये था, मोमेंटम का अगर एक्सपेक्टेशन लिया जाए d/dt ऑफ, बल्कि आप पोजीशन कह लो, का एक्सपेक्टेशन बराबर था मोमेंटम का एक्सपेक्टेशन एक्स एक्सिस में अपॉन मास। ये वही फॉर्मूला है जो P = mv। तो डायनामिकल क्वांटिटीज के एक्सपेक्टेशन को इन्वॉल्व, पोजीशन, मोमेंटम को इन्वॉल्व किया जाए तो क्वांटम मैकेनिक्स वही रिजल्ट देगी जो क्लासिकल मैकेनिक्स देगी। ये सेम रिजल्ट क्लासिकल का है, dx/dt v होता है, पोजीशन चेंज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी, वेलोसिटी इनटू मास होता है मोमेंटम। एक पार्ट। और सेकंड पार्ट होता है, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है न्यूटन का जो फंडामेंटल लॉ ऑफ मैकेनिक्स है, उसमें क्या बोला गया है? उसमें बोला गया रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रेस्पेक्ट टू टाइम मींस फोर्स, था ना। संवेग परिवर्तन की दर को बल कहते थे, था ना ऐसा। तो आज का पोर्शन हमारा ये सेकंड पोर्शन आज प्रूफ करना है हमको। फर्स्ट पोर्शन तो मैंने प्रूफ कर दिया था, उम्मीद है समझ में आ गया हो। किसी ने क्रॉस क्वेश्चन नहीं किया तो इसका सीधा मतलब है कि आपको आ गया होगा, पूरी तरह से मैथमेटिकल था। कहीं कोई डाउट हो तो अभी पूछ लीजिएगा। आज बहुत बड़ी क्लास नहीं है, आज इसे ख़त्म करेंगे और आपको हम आज की क्लास के बाद अभी तक के सारे जो हेडिंग्स हुई हैं उन सब का एक लिस्ट भेजेंगे। आप आज उन सब हेडिंग्स को लिस्ट से मिला लीजिएगा, कोई हेडिंग मिस नहीं होनी चाहिए शुरू से आखिरी तक। और जिस क्रम में हेडिंग होगी उसी क्रम में आपका नोट्स होना चाहिए, क्योंकि क्वांटम करीब करीब खत्म है। हम लोग नेक्स्ट टाइम जब मंडे को मिलेंगे तो फिर हम लोग पोटेंशियल स्टेप एक केस और पढ़ लेंगे। पोटेंशियल स्टेप, हालांकि उसमें 2 केस चाहिए, 2 दिन लगेगा। तो पोटेंशियल स्टेप नेक्स्ट क्लास में हम लोग लेने जा रहे हैं। और एक बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, करीब अब इधर 2 साल से गड़बड़ कुछ कर रहा है, लेकिन वो पिछले हम देख रहे हैं इसको 15, 16, अब देखिए 17, 18, करीब हर बार वो एक क्वेश्चन रहता है पोटेंशियल स्टेप का। अभी 18, 19 का मैंने देखा नहीं है, उसको देख लेंगे। पोटेंशियल स्टेप तो छूटता ही नहीं है। अगर हम उसको देखिए आया हुआ 18, 19 में भी है, तो अभी दिखाने से मतलब नहीं कुछ। ये क्वेश्चन है, दिखाएंगे दोबारा आपको। तो अभी आप आज इसको खत्म करिए और आज फेयर कर लीजिए, एहरेनफेस्ट थ्योरम पूरा रिवाइज कर लीजिएगा एक साथ। अच्छी हेडिंग थ्योरम है ये, आपको तैयार करना होगा। चलिए सेकंड पोर्शन हम शुरू करते हैं। और सेकंड पोर्शन
न्यूटन का फंडामेंटल लॉ ऑफ मैकेनिक्स सेकेंड लॉ जो होता है फोर्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, और ये क्लासिकल रिजल्ट को क्वांटम भी दे देगा अगर हम लोग क्वांटिटीज यानी डायनामिकल क्वांटिटीज यानी पार्टिकल के मोशन से संबंधित जो पैरामीटर्स उनका एक्सपेक्टेशन ले लेते हैं, एवरेज कर लेते हैं। एक्सपेक्टेशन पढ़ा चुके हैं, ठीक है। चलिए, पेपर बहुत अच्छी खबर ये आपको दे दें कि पेपर सेकेंड ईयर का जैसा आप करोगे उसी आधार पर आपको फर्स्ट ईयर के नंबर मिलने वाले हैं। अभी तक ये खबर है, फर्स्ट ईयर में वही नंबर मिलेंगे जो आपके सेकेंड ईयर के मार्क्स होंगे या जो उसी का एवरेज होगा। तो ध्यान दीजिए, सेकेंड ईयर के नंबर्स बहुत बढ़िया होने चाहिए। अगर किसी ने तैयारी नहीं करी थी और उसके फर्स्ट ईयर में पेपर में अच्छे नंबर आने की उम्मीद नहीं थी या कुछ गड़बड़ हुआ था पेपरों में शुरुआत के, तो अब उसके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो सेकेंड ईयर को इम्प्रूव करके ठीक करके फर्स्ट ईयर को ठीक कर ले। आइए सेकेंड स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं। टू शो, हमें शो करना है, टू शो दैट d by dt of expectation of px equal to expectation of fx। अब देख पा रहे हो मोमेंटम का एक्सपेक्टेशन लिया गया है और फिर डी बाई डी टी किया। एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम क्या होगा? द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम, क्योंकि हम एक्स एक्सिस में पी एक्स लिया हमने वन डायमेंशन में, इज क्या होगा? एक्सपेक्टेशन ऑफ पी एक्स वन डायमेंशन में बात करेंगे तो पता है लिमिट तो दी नहीं है, तो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट एंड पॉइंट्स है हमारे, यहाँ से स्टार्ट यहाँ तक एंड। और एक्सपेक्टेशन के लिए दिए गए वेव फंक्शन का हम लोग कॉन्जुगेट लेते हैं। पी एक्स जो भी जिसका भी एक्सपेक्टेशन लेना होता है उसका हम लोग ऑपरेटर लेते हैं, तो पी एक्स का ऑपरेटर एच कट अपॉन आई डेवर अपॉन डेवर एक्स, सबको याद होगा। फिर वो फंक्शन साई होगा, तो साई स्टार का फंक्शन के कॉन्जुगेट और फंक्शन के बीच हम ऑपरेटर का मान रख देते हैं जिसका एक्सपेक्टेशन हमको निकालना है। इनटू वन डायमेंशन में है तो डी एक्स लिया जाएगा। इसको रीअरेंज कर लो, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, साई स्टार ऐसा रहेगा। अच्छा, एक काम आप कर सकते हो, एच कट अपॉन आई को आप बाहर निकाल लो, तो एच कट अपॉन आई बाहर कांस्टेंट आ जाएगा, माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट हो जाएगा, साई स्टार है, और डेवर अपॉन डेवर एक्स ऑफ साई होगा। इस ऑपरेटर से डेवर अपॉन डेवर एक्स साई पहले ऑपरेट होगा, तो ये रिजल्ट कुछ ऐसा आएगा, डेवर साई अपॉन डेवर ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। क्लियर है? तो आप नंबरिंग अपनी कर लीजिएगा उसी क्रम में जो हम भेजेंगे आपको। और आपने कल याद करो, आपने कल 2 और इक्वेशन 3 के बीच कुछ चीज़ें श्रोडिंगर इक्वेशन से साइड वाले पेपर से ऐड की थी, हमने लिखा था ऐड फ्रॉम देयर, तो यहाँ से आपने साइड से कुछ ऐड किया था, ठीक है ना, डेबर अपॉन डेबर टी ऑफ साई साई स्टार का मान निकालने के लिए। तो आपने नंबरिंग फिर चेंज कर दी होंगी सब, तो जिस भी नंबरिंग तक आप यहाँ पहुँचे थे इस प्रूविंग तक, उसी क्रम में आप नंबरिंग बढ़ा लीजिएगा, ठीक है। चलिए मान लेते हैं आपने यहाँ तक पहुँचे होंगे, तो आपने इसको पहुँचने में 7 नंबर तक, या चलिए हम 7 नंबर मान लेते हैं। 8 नंबरिंग आप उसमें बीच में कोई बदली होगी तो बदल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। उसी क्रम में मेरा नंबरिंग आ रही, आपको नोट्स जो भेजेंगे उसमें नंबरिंग ठीक हो गया आएगी, ठीक है। तो साई स्टार डेवर साई अपॉन डेवर एक्स, नंबरिंग आप अपने हिसाब से करेंगे, समझ गए। चलिए आगे आते हैं, इसको 8 नंबर डालते हैं उसी क्रम में सेकंड पार्ट को प्रूव करने के लिए। ये आप समझ गए हैं, ये हो गया एक्सपेक्टेशन ऑफ पी एक्स। बहुत आसानी से आप देख पा रहे हो, डेवर अपॉन डेवर टी करना है या डी बाई डी टी करना है आपको। तो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, किसके लिए? डिफ्रेंशिएटिंग इट विथ रेस्पेक्ट टू टी, क्या आएगा? यहाँ देखिए, डी बाई डी टी एक्सपेक्टेशन ऑफ पी एक्स, यहां से क्या आएगा? एच कट अपॉन आई ठीक है, डी बाई डी टी है, ध्यान देना इंटीग्रेशन के अंदर जाएगा तो यहाँ डेबर में कन्वर्ट हो जाएगा ना, सबको इतना तो पता होगा, बोलो भाई। और डेबर अपॉन डेबर टी ऑफ ये बन जाएगा साई स्टार डेबर साई अपॉन डेबर ऑफ एक्स इंटू डी एक्स,
ठीक है, मैथ मेरा विषय नहीं है और पूरी तरह से ये मैथमेटिकल डेरिवेशन है, ठीक है, करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ मिस्टेक होगी तो पकड़ में आएगी अपने आप, रिजल्ट नहीं आएगा। देखिए आएगा। अभी 2 स्टेप है ना, 2 को 1 बाय 1 करें ठीक के लिए। तो कुछ साई होता है ना, फंक्शन ऑफ पोजीशन और टाइम का होता है, पता है ना, हम लोगों पढ़ा है ना हम लोगों ने। वेव पैकेट के अंदर पार्टिकल की पोजीशन को इन्फॉर्म करने वाला फंक्शन था, एक फंक्शन, और पार्टिकल अपनी पोजीशन को टाइम के साथ चेंज करके पैकेट के स्पेस में वेव को परफॉर्म करा था, इसलिए इसको वेव कहा गया था और ये कहीं ना कहीं वेव को रिप्रेजेंट करता था। तो जो साई है वो आर और टी दोनों का फंक्शन है, इसका मतलब वो टी जो के रेस्पेक्ट में भी डिफरेंशिएट हो जाएगा। तो पहला स्टेप जो होगा वो साई डेबर साई स्टार अपॉन डेबर टी आप कर सकते हो, उस समय आप दूसरा टर्म छोड़ दोगे तो डेबर साई अपॉन डेबर ऑफ एक्स छूट जाएगा, समझ गए ना। और फिर 2 स्टेप में कर रहे हैं 1 बाय 1, पहला किया सेकंड छोड़ दिया, अब फर्स्ट छोड़ दो तो सेकंड का हो जाएगा डेबर टू साई अपॉन डेबर ऑफ टी डेबर ऑफ एक्स, ठीक है। अभी हमने टी के लिए बाद में किया है ना, ये हो गया, ये आ गया डी एक्स। किसी को डाउट? एक बात ध्यान दे, एक बार इसको किया तो ये छूट गया, अगली बार इसको छोड़ा तो इसको गया, ठीक है। ये आ गया। साई जो है वो टी और एक्स दोनों का फंक्शन है, इसलिए पोजीशन और टाइम दोनों का फंक्शन है, इसलिए दोनों से डिफरेंशिएट हो जाएगा। डी बाई डी टी जब इंटीग्रेशन के अंदर जाएगा तो वहां पर वो डेबर में कन्वर्ट हो जाता है, इतना पता होगा, यहाँ तक आ गया हम लोग, ठीक है। तो आप इसको नंबरिंग कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर इसको डाल देंगे आप। क्या आपने 8 डाला था, इसको आप 9 डाल दीजिए, नंबरिंग हम अपने हिसाब से लेते हैं, ठीक है। तो अभी आपने डी बाई डी टी निकाल लिया है, एक्सपेक्टेशन ऑफ पी एक्स आ गया है। जरा श्रोडिंगर इक्वेशन से चलते हैं जरा। नाउ द टाइम डिपेंडेंट, नाउ द time dependent Schrodinger equation, SCHROEDINGER, टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर किसके लिए, फॉर साई एंड देखिए साई और साई स्टार क्या होगा, देखिए टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन को हम लिख रहे हैं फॉर साई, इक्वेशन फॉर साई एंड साई स्टार। मीन्स हम लोग साई के लिखते हैं, पहले हम लोग को याद होगा आई एच कट डेबर साई अपॉन डेबर ऑफ टी, ये राइट साइड का पोर्शन था, ई साई का मान था ये, और लेफ्ट साइड में क्या था, माइनस एच कट का स्क्वायर अपॉन 2m डेबर टू साई अपॉन डेबर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वी साई, यही था ना, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 10 बनेगा, ठीक है। और वहीं इसका कंजुगेट लेना तो क्या होगा, आई का माइनस आई होगा, एच कट होगा, डेबर साई स्टार होगा अपॉन डेबर ऑफ टी होगा। साई का साई स्टार क्योंकि पता नहीं कि साई रियल है कॉम्प्लेक्स क्या है, क्योंकि दोनों हो सकता है वेव फंक्शन। तो यहाँ से माइनस एच कट का स्क्वायर अपॉन 2m होगा, डेबर टू साई का साई स्टार हो जाएगा कंजुगेट लेने पर, अपॉन डेबर ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस वी साई साई का साई स्टार हो जाएगा कॉन्जुगेट लेने पर। ये क्वेश्चन नंबर यहाँ से हमको 11 मिल जाएगी। क्लियर है। तो साई और साई स्टार के टर्म में आपने श्रोडिंगर इक्वेशन लिख लिया बच्चों। अभी इनका हम यूज करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9 में, उससे पहले 10 और 11 बन गई क्वेश्चन हमारी। अब जरा क्वेश्चन नंबर जो हमारी 10वीं है, उस 10वीं इक्वेशन को हम लोग जरा एक बार एक्स के लिए भी डिफ्रेंशिएट कर लें। 10वीं इक्वेशन को डिफ्रेंशिएटिंग बहुत ज़्यादा बदलाव आते हैं तो इक्वेशन बिल्कुल रट जानी चाहिए करते करते, जैसे हम लोग को रट जाती करते करते सॉल्व, तो रट जानी चाहिए। डिफ्रेंशिएट करते हैं इक्वेशन नंबर 10 को दोबारा विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। वो इसलिए क्योंकि डेबर अपॉन डेबर टी तो है, डेबर अपॉन डेबर टी तो है, लेकिन यहाँ पर साई का 2 बार है, टी के लिए भी है और एक्स के लिए भी है, ठीक है। तो हम लोग टी के लिए कर चुके हैं, एक्स के लिए भी कर लेते हैं। तो आई एच कट ऐसी रहेगा, डेबर टू साई अपॉन डेबर ऑफ एक्स इंटू डेबर ऑफ टी हो जाएगा। यहाँ से क्या आएगा देखिए, इसको समझिए, यहाँ से क्या आने वाला है, माइनस एच कट का स्क्वायर अपॉन 2m ऐसे ही जाएगा, ठीक है, दिखाई दे रहा होगा।
और यहाँ पर देखिए इस जगह पर 3 बार अवकलन होगा, 2 बार x के लिए पहले ही 1 बार अवकलन होने जा रहा है, तो डेबर टू साई अपॉन डेबर ऑफ क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब होगा, प्लस डेबर अपॉन डेबर एक्स ऑफ, एक्स के लिए किया है ना, इसको हमने विथ रेस्पेक्ट टू एक्स किया है, तो डेबर टू साई डेबर एक्स डेबर टी, डेबर एक्स डेबर टी, इसको करा तो 3 बार हो गया, यहाँ पर दोनों के लिए होगा, क्योंकि v जो है पोजीशन का फंक्शन और साई भी जो होता है वो पोजीशन और टाइम का फंक्शन होता है, तो दोनों के दोनों ही डिफ्रेंशिएट होंगे। आया समझ में? देखते रहिए कैसे करें, दिखाई दे रहे हैं यहाँ, ध्यान से देख लीजिए। एक बार नोट्स पढ़ने के बाद क्लास को बार बार जब नोट बनाइएगा तो बार बार स्टडी करिए, कोई डाउट कोई स्टेप आता है तो पूछिएगा। चलिए इसको हम आगे बढ़ाना है, तो इसी क्रम में आगे क्या बढ़ेगा, लेफ्ट पोर्शन टच नहीं कर रहे हैं। एक काम करते हैं, इसको हम लोग ऐसे ही यूज़ करेंगे, इसको हम लोग ऐसे ही यूज़ करेंगे, इसकी जगह यहाँ पर देखिए, इसका मान हम लोग ये वाला हूबहू ऐसे ही यहाँ यूज़ करने वाले हैं, ठीक है, और ये वाला मान हमको यहाँ यूज़ करना है, ये ठीक है। देखिए क्या आएगा, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ, क्योंकि 2 बार करने से फायदा क्या, वही काम वही कर लेंगे सीधे सीधे। तो आप देखें डी बाई डी टी ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ मोमेंटम पी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखिए एच कट अपॉन आई पहले से ही है, हम एक स्टेप बढ़ाएंगे भी, एच कट अपॉन आई माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, डेबर साई अपॉन डेबर टी का मान क्या होगा, डेबर साई अपॉन डेबर टी का मान, एक बात समझिए जरा, एच डेबर साई अपॉन डेबर टी का मान रखना है हमको यहाँ पर, डेबर साई स्टार ये रखना, सॉरी 11वीं क्वेश्चन ये वाला, डेबर साई स्टार अपॉन डेबर टी का मान ये वाला दिख रहा ना, रखना है हमको। एच काट दो, और आई स्क्वायर में मैंने सॉरी -1 मैंने आई स्क्वायर होता, -1 होता आई स्क्वायर, तो आई भी कट जाएगा, आई स्क्वायर होगा ना तो आई कट जाएगा ना, बल्कि आप माइनस माइनस दोनों तरफ खत्म करते हैं तो क्या बचेगा, एच कट अपॉन आई बचेगा, है ना। एक काम कर रहे हैं, चलिए एक स्टेप हम ऐसे ही रखते हैं, ये वाला वैल्यू देखिए हम मार्क करते जाते हैं, कंफ्यूजन किसी बच्चे को ना हो, ये वाली वैल्यू, इसमें से इतना वैल्यू हम यहाँ पुट करने जा रहे हैं, ठीक है। ये जो हम छोड़ के आए थे क्वेश्चन नंबर 9, ठीक, देखिए तो क्या बनेगा, देखिए जरा, एच कट अपॉन आई पहले से ही बाहर है, इसमें 2 ब्रैकेट बनेंगे हमारे भी, ये छूटेगा तो 1 ब्रैकेट यहाँ बनेगा, ये पूरी वैल्यू रखो, ये डिवाइड करना पड़ेगा, मुझे गड़बड़ लग रहा है ये थोड़ा, इसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा, एच कट ये आई एच कट, या तो हम लोग एक काम कर लें, इसी क्वेश्चन को यहीं अरेंज कर लें, एच कट अपॉन आई है ना, तो इसको हम लोग आई से ऊपर मल्टीप्लाई आई से डिवाइड कर लें, आई से मल्टीप्लाई एच से हम यहीं दोबारा करते हैं। अभी हम क्वेश्चन नंबर 9 को जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, हम पूरा वैसे ही लिखते, ठीक है। फिर क्या होगा, इसको हम पूरा अंदर लेंगे तो क्या बनेगा, देखिए यहीं पर भी सॉल्व कर रहे जरा, तो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, इसको अंदर क्या लिख सकते हैं, देखो जहाँ आई है वहाँ आप आई से ऊपर मल्टीप्लाई करो, आई से डिवाइड करो, तो आई स्क्वायर हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस आई एच कट अंदर जा सकता है पहले टर्म के साथ भी। क्वेश्चन नंबर 9 के क्या, डेबर साई स्टार अपॉन डेबर ऑफ टी इंटू डेबर साई अपॉन डेबर ऑफ एक्स, प्लस यही आई से चूंकि मल्टीप्लाई किया, आई से डिवाइड किया तो आई एच हो गया, और आई स्क्वायर का माइनस हो गया, तो ये चीज़ सेकंड टर्म में भी जाएगी ना, तो ये टर्म यहाँ ही पहुँचेगा, ये हट जाएगा यहाँ से और सेकंड टर्म में पहुँच जाएगा, तो हो जाएगा साई स्टार छोड़ दीजिए, माइनस साइन आएगा, और साई स्टार आइए, आई एच कट यहाँ रख दीजिए उसके साथ में, तो आई एच कट, तो डेबर टू साई अपॉन डेबर ऑफ एक्स इंटू डेबर ऑफ टी, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका क्रम ऐसे करो या ऐसे करो, साई को पहले एस के लिए बाद में टी के लिए, या पहले टी के लिए बाद में एस के लिए, फर्क नहीं पड़ता। ये थी वैल्यू, बाहर कितना है, डी एक्स, पूरा मैथमेटिकल है, इसको करने का सिर्फ इतना उद्देश्य है कि आपको एक बार सारे स्टेप्स गुजार दें, अदरवाइज इसमें आप खुद कर लोगे, इसमें कोई समस्या नहीं है, आज की क्लास के लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें अभी आप रख पाओगे यूजिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन, चलो इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 12 डाल दें,
आप 11 का मान रखिए यहाँ पर, इस इक्वेशन 11 का मान ये वाला पूरा पूरा अभी सही फॉर्म में आ गया है, रख देते हैं। तो क्या आएगा देखिए, अभी तक की वैल्यू सही है, इसमें रखते हैं मान। क्या होगा डी बाई डी टी ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ पी एक्स का, तो इसकी वैल्यू रखिए तो क्या आएगा, समझ रहे ना। ये मान वही है जो ये है, और ये वाला मान वही है जो ये है, दिख भी रहा। तो ये दोनों का मान यहाँ और यहाँ हम रखने जा रहे हैं, ठीक है। देखते हैं, रख के सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। देखते हैं, रख के सॉल्व कर रहे हैं। जहाँ भी समस्याएं आएंगी, कांटे आएंगे, वहाँ आप कांटे हटा देंगे, बाकी सब तो आपको करना पड़ेगा खुद से ही। इसका रिजल्ट ये वाला ब्रैकेट के अंदर माइनस एच कट का स्क्वायर अपॉन 2m डेबर 2 साई स्टार अपॉन डेबर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वी साई स्टार, ये तो है। ब्रैकेट बंद होगा, लेकिन सेकेंड टर्म तो डिस्टर्ब नहीं हुआ, वो ऐसे ही रहेगा। तो क्या हुआ, सेकेंड टर्म में क्या आएगा, सेकेंड टर्म में डेबर साई अपॉन डेबर एक्स बना रहेगा, ये वाला टर्म। आपने इसका मान रखा है यहाँ 11 नंबर से, और 12 नंबर का मान फिर रखेंगे, साई स्टार बाहर होगा, इसका मान प्लस में है ना, माइनस छोड़ दो, प्लस में देखो मान दिख रहा, ये पूरा ब्रैकेट होगा यहाँ पर। सेकेंड ब्रैकेट नीचे लिख रहे हैं, आ नहीं पाएगा, चल लिखने की कोशिश करते हैं, आ जाओ आ जाओ। इतने का मान माइनस एच कट का स्क्वायर अपॉन 2m डेबर 2 साई अपॉन डेबर ऑफ एक्स क्यूब हो जाएगा, होगा ना। और क्या आ रहा है, और जो आएगा सेकंड टर्म आएगा ना, प्लस क्या है दिख रहा, सेकंड टर्म प्लस, तो पेज में बीमारी है। देखिए यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आ जाएगा सेकंड टर्म ये वाला डेबर अपॉन डेबर एक्स ऑफ वी साई, ठीक है। पूरा ब्रैकेट बंद होगा, और ये वाला dx बाहर रहेगा, दोनों के लिए रहेगा, ध्यान देना होगा, ये dx दोनों के लिए रहेगा। तो चलिए एक बड़ा ब्रैकेट और लगा देते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक में, और फिर बाद में dx बना रहेगा, समझ गए बात को। हमने इन दोनों का मान जो सॉल्व किया था इक्वेशन नंबर 11 और 12 में, 10 और 11 के माध्यम से, तो 10 तो श्रोडिंगर इक्वेशन सीधे सीधे है, उसको कॉन्जुगेट किया तो 11 आ गया, और फिर 10 को x के लिए डिफरेंशिएट किया तो दोबारा x के लिए किया, इतना आ गया ना। चलिए अब इसको जरा स्टेप सॉल्व करते हैं दोनों को। यहाँ से माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट होगा, और तो अभी यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट में हम लोग दोनों को अलग अलग कर लेंगे इस स्टेप में। एक बात समझिए जरा, इसको और इसको एक साथ लेते हैं, दोनों में माइनस एच कट का स्क्वायर अपॉन 2m बाहर है, कॉमन हो सकता है, तो माइनस एच कट का स्क्वायर अपॉन 2m इसमें और इसमें बाहर हो सकता है, कॉमन ले सकते हैं। तो इंटीग्रेशन के अंदर क्या बच जाएगा, इंटीग्रेशन के अंदर ब्रैकेट में बच जाएगा डेबर 2 साई स्टार अपॉन डेबर ऑफ एक्स स्क्वायर, ये बचेगा। अब चूंकि ये मल्टीप्लाई में है तो मजबूरी है अंदर आएगी ही, यहाँ इसके यहाँ भी आएगा और यहाँ आएगा, तो यहाँ क्या आएगा डेबर साई अपॉन डेबर ऑफ एक्स रहेगा, और यहाँ से क्या आएगा प्लस में आएगा ना, चूंकि माइनस कॉमन ले चुके हो। अच्छा माइनस कॉमन माइनस फिर है, तो यहाँ से साई स्टार ये आएगा, तो साई स्टार आएगा, और क्या आएगा डेबर 2 या डेबर 3, डेबर 3 तो नहीं हुआ कहीं, डेबर 2 साई, डेबर 2 साई, डेबर 2 साई अपॉन डेबर एस क्यूब, डेबर 2 साई अपॉन डेबर एस क्यूब आया था ना, डेबर 2 साई अपॉन डेबर एस क्यूब आया था। एक गड़बड़ हो गई, यहाँ 3 बार आएगा, इसको डिफरेंशिएट किया है ना, डिफरेंशिएटिंग क्वेश्चन 10 विथ रेस्पेक्ट टू एस किया है ना, तो इक्वेशन नंबर 10 को डिफरेंशिएट किया एक्स के लिए, तो ये भी डिफरेंशिएट होगा और ये भी होंगे, ये जो डिफरेंशिएट हुआ तो यहाँ भी 3 आ जाएगा, छूट गया है, देखिए आप ध्यान दीजिए वापस, इसे 3 हो जाएगा और ये 3 तो हमने कर ही दिया था, एक्स के लिए 2 बार है, 3 बार हो जाएगा सब कुछ, और फिर डेबर अपॉन डेबर ऑफ इसका भी हो जाएगा, समझ गए।
यहाँ 3 आना चाहिए, यही मिस्टेक हो रही थी। तो 3 बार यहाँ भी आएगा साई स्टार, ये कॉमन ले चुके हो, माइनस साई स्टार, ये आएगा डेबर 3 ऑफ साई अपॉन डेबर ऑफ क्यू आएगा। बाहर जो dx था पूरा वाला वो dx यहाँ आ जाएगा, ठीक है, माइनस 2 टर्म फिर बचेंगे। एक तो बचेगा आपका ये v साई स्टार प्लस में, है ना, इंटीग्रेशन अलग कर रहे हैं, चलिए इंटीग्रेशन अलग कर देते हैं, प्लस में यही इंटीग्रेशन इस पर भी जाएगा, तो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट v साई स्टार डेबर साई अपॉन डेबर ऑफ x, एक टर्म बचेगा ब्रैकेट में, और माइनस साइन है यहाँ माइनस आ जाएगा, साई स्टार आगे जाएगा, तो माइनस साइन है तो माइनस साइन यहाँ आ जाएगा, तो माइनस ये साई स्टार और डेबर अपॉन डेबर एक्स ऑफ वी साई होगा, और ब्रैकेट बंद होने के बाद dx यहाँ ही बचेगा, ये dx यहाँ भी बचेगा, ठीक है। और ये dx पूरे में था ना, यहाँ से आकर यहाँ था, पूरे में था। बहुत आसान है, पहला और तीसरा टर्म एक साथ लिया है, दूसरा और चौथा टर्म एक साथ लिया है, समझ गए। तो पहला और तीसरा एक साथ है, दूसरा और चौथा एक साथ है, तो पहला और तीसरा एक साथ लिया है, भाई कॉमन लेना तो आता है, ये और ये एक साथ है, रीअरेंज किया, एक फॉर्म मिल गया आपको, एक पर्टिकुलर फॉर्मेट आपको दिख रहा है, ठीक है। आइए फटाफट सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से क्या होगा अभी आगे, तो पूरी बोर्ड ही देखना है, तो पूरा बोर्ड देखिए, चलो आपको दिख रहा है। ये क्या होगा यहाँ से आगे, यहाँ से आपने माइनस एच कट का स्क्वायर अपॉन 2m अलग किया हुआ है, ठीक है। माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, इन दोनों को ऐसे लिख सकते हो आप, हालांकि कॉमन ले नहीं सकते आप, लेकिन आप बता रहे हैं आप ऐसा लिखोगे, और वापस उसी स्टेप में जाओगे तो वहीं पहुंच जाओगे जो ऊपर का स्टेप है। डेबर साई अपॉन डेबर ऑफ एक्स इंटू डेबर साई स्टार, ये बचेगा और ये बचेगा एक बार डेबर एक्स, माइनस इसमें से बचेगा साई स्टार डेबर साई डेबर 2 साई अपॉन डेबर ऑफ एक्स स्क्वायर। कोई ये भ्रम में ना रहो, हर पिछले फर्स्ट टर्म में भी ऐसा हुआ था जब फर्स्ट पार्ट प्रूफ किया था, कोई भ्रम में ना रहे कि ये कॉमन होता है, कॉमन नहीं होता है। इसको अगर आप वापस ले जाओगे तो 2 टर्म इससे आएंगे, 2 इससे आएंगे, 4 आएंगे, और 2 कैंसिल होकर 2 बच जाएंगे ये दोनों। तो डेबर अपॉन डेबर एक्स लिख सकते हैं, और किसी को मोटा मोटा समझना रटना है तो डेबर अपॉन डेबर एक्स यहाँ से भी निकाला, डेबर अपॉन डेबर एक्स यहाँ से भी निकाला, तो एक यहाँ बचा, एक यहाँ बचा, ये पूरा बचा, और 2 यहाँ बच गए 3 में से। वैसे ये गलत बात है, इसको वापस ले जाओ, 2 बार 2 स्टेप में ये बटेगा, 2 स्टेप में ये बटेगा, 1 बाई 1, एक बार इसका होगा तो ये छूटेगा, इसका होगा तो ये छूटेगा, इसी तरह एक बार इसका होगा तो ये छूटेगा, इसका होगा तो ये छूटेगा, 2 टर्म कैंसिल हो जाएंगे, 2 टर्म बच जाएंगे, वही जो ये है, ठीक, समझ रहे ना बात को। और यहाँ पर इंटू में dx, तो ब्रैकेट बंद करके यहाँ से यहाँ तक dx तो आप लगाओगे ही, ये वाला dx, ठीक है। और एक स्टेप हम पीछे गलत हैं, वहाँ बार बार छुप जाता है। देखिए यहाँ से क्या होगा, यहाँ से आप माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट कर चुके हो, v इसको ऐसे ही रहने दो, चलो v साई स्टार, v पोटेंशियल एनर्जी है, डेबर साई अपॉन डेबर एक्स होगा, क्लियर, माइनस साई स्टार बाहर है, और अंदर 2 डेबर अपॉन डेबर एक्स ऑफ वी साई है, और v भी पोजीशन का फंक्शन होता है, और x सॉरी साई भी पोजीशन का फंक्शन होता है x का, तो दोनों डिफरेंशिएट होंगे, 1 बाई 1 होंगे, तो क्या आएगा ब्रैकेट में, अगर आप साई छोड़ते हो तो पहले v का होगा डेबर v अपॉन डेबर x, और प्लस अगली बार अगर आप v को छोड़ते हो डेबर साई अपॉन डेबर x होगा, ब्रैकेट बंद होगा, और यहाँ से यहाँ तक फिर से आप ब्रैकेट लगा के dx लिख दोगे, समझ गए बात को। क्या कैंसिल हो रहा है, देखिए क्या कैंसिल हो रहा है, v साई स्टार डेबर अपॉन डेबर एक्स, साई स्टार से कर दो मल्टीप्लाई, सब तीनों मल्टीप्लाई तो है, 1 2 3, साई स्टार v साई, बाहर माइनस साइन है, कैंसिल हो जाएगा, तो ये दोनों स्टेप कैंसिल हो जाएंगे, समझ गए बात को। और इसको हम दो साई स्टार साई और ये तीनों मल्टीप्लाई है माइनस में, इसको हम रीअरेंज कर देंगे। यहाँ पर जब समझिए तो माइनस एच कट का स्क्वायर अपॉन 2m होगा,
देखिए 2 स्टेप हैं इसको अभी हम लोग इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। इसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा देखिए सॉल्व करने से। इंटीग्रेट करोगे ना, इंटीग्रेशन भी x के लिए है और डिफरेंशिएशन भी x के लिए है, तो सीधे सीधे क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगा। डिफरेंशिएशन x के लिए और इंटीग्रेशन भी x के लिए, तो कैंसिल हो जाएगा। क्या बच जाएगा, सीधे सीधे लिमिट लग जाएगी किस पे, ब्रैकेट पे, डेबर साई अपॉन डेबर एक्स, डेबर साई स्टार अपॉन डेबर एक्स माइनस साई स्टार डेबर टू साई अपॉन डेबर ऑफ एक्स, ठीक। और लिमिट लग जाएगी माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, ठीक है। माइनस साइन के साथ ये टर्म बचेगा, बाकी दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो माइनस साइन बाहर, इंटीग्रेशन आप भूल नहीं सकते, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, ठीक है। और इसको थोड़ा तीनों मल्टीप्लाई है तो ऐसे लिखोगी, ये एक्सपेक्टेशन दिखाई दे, तो साई स्टार डेबर वी अपॉन डेबर एक्स इंटू साई, ऐसे लिख सकते हैं। इसको सजा लिया अपनी सुविधा के हिसाब से, साई स्टार पहले साई बाद में कर दिया, साई को साई स्टार पहले साई को बाद में कर दिया, माइनस साइन बाहर है और ये इंटीग्रेशन है डी एक्स के लिए, ठीक है। लास्ट में कहा गया था कि जब एंड पॉइंट पर माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, जब आप एंड्स पर होते हैं तो वहां फंक्शन क्या होता है, जीरो होता है फंक्शन वहां पर। जब लिमिट याद करो, थोड़ा पोटेंशियल स्टेप वाले से समझ सकते हो, पार्टिकल इन बॉक्स वाला केस। जब आप लिमिट्स पर थे, x इक्वल टू 0 पर थे, x इक्वल टू L पर थे, तो वहां पर साई क्या था, 0 था ना, बाउंड्रीज पर पार्टिकल नहीं पाया था तो 0 था ना, कुछ वैसे ही समझ लीजिए। अदरवाइज एक यही रीजन होता है, एक तमाम तरीके से लोग तर्क देते हैं अपना अपना, हमने तो आसान तरीका निकाला कि बाउंड्रीज पर अगर आप हैं तो वहां वेव फंक्शन 0 होता है। इसी तरह अगर आप बाउंड्रीज पर हैं तो वेव फंक्शन 0 होगा, या बहुत ज्यादा दूरी पर जाओगे तो वेव पैकेट इनफाइनाइट डिस्टेंस का हो जाएगा ना, पार्टिकल के साथ एसोसिएट करने वाला वेव पैकेट, क्योंकि साई एक्स जो है वो क्या हो रहा है, यहां से यहां तक हो रहा है, पार्टिकल की पोजीशन इनफाइनाइट एक्सटेंशन तक है, तो वेव पैकेट इनफाइनाइटली लार्ज हो जाएगा। उसमें गड़बड़ आने लगती है, तमाम तक लोग देते हैं। फिलहाल आप आसान समझिए कि बाउंड्रीज पर जब आप होते हैं, माइनस से प्लस इनफाइनाइट बाउंड्रीज पर होंगे तो वहां वेव फंक्शन 0 होगा, और बाउंड्रीज पर वेव फंक्शन 0 होगा तो चूंकि एज x टेंस टू प्लस माइनस इनफाइनाइट साई टेंस टू 0 हो जाता है, सॉरी 0 हो जाता है। तो साई टेंस टू 0 हो जाएगा तो देखिए यहाँ पर साई टेंस टू, जब आप लिमिट लगाओगे तो ये दोनों फैक्टर 0 हो जाएंगे। न सिर्फ साई होता है बल्कि उसका पहला डेरिवेटिव भी 0 हो जाता है। ये साई कंडीशन होती है, वेव फंक्शन की कुछ कंक्लूजन्स होते हैं, ये भी टेंस टू 0 हो जाता है। तो क्योंकि वेव कंटिन्यू रहती है तो फंक्शन 0 होगा, न सिर्फ फंक्शन 0 होगा बल्कि उसका पहला डेरिवेटिव भी 0 हो जाता है, और अगर ऐसा है तो ये दोनों टर्म 0 हो जाएंगे, और ये फंक्शन भी 0 होगा और ये पहला डेरिवेटिव भी 0 होगा, काम खत्म हो जाएगा इसका। ये तो सिर्फ कॉन्जुगेट है, उसका कोई दिक्कत नहीं है, ये 0 होने के बाद ये बचेगा सिर्फ। तो अभी आप कर क्या रहे थे, आप कर रहे थे डी बाई डी टी, लेफ्ट साइड चेक करिए, डी बाई डी टी ऑफ एक्सपेक्टेशन निकाल लेते पी एक्स का, तो डी बाई डी टी ऑफ मोमेंटम का एक्सपेक्टेशन बराबर क्या होगा, मोमेंटम का एक्सपेक्टेशन लास्ट में बचेगा 0 हो जाएगा पूरा, तो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट साई स्टार डेबर वी अपॉन डेबर ऑफ एक्स, ऐसे कर लें अगर हम लोग, और साई यहां कर लें, डी एक्स कर लें, ठीक है। ये तो निकला। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी V का एक्सपेक्टेशन कैसे निकालोगे, एज पोटेंशियल एनर्जी V का एक्सपेक्टेशन वैल्यू होता है, किसी का भी एक्सपेक्टेशन निकालना हो, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट साई स्टार, पोटेंशियल का ऑपरेटर स्वयं, एक बात समझिए जरा, यहां ये चीज नहीं आने वाली, पोटेंशियल का ऑपरेटर स्वयं पोटेंशियल ही होता है ना, तो पहले डेरिवेटिव, पोटेंशियल के पहले डेरिवेटिव का निकालना पड़ेगा तो हम वहां पर पहुंच पाएंगे। ऐसा करते हैं, देखो ये डेबर V अपॉन डेबर एक्स, तो पोटेंशियल के पहले डेरिवेटिव का एक्सपेक्टेशन निकालिए, क्या आएगा, पोटेंशियल का ऑपरेटर स्वयं पोटेंशियल ही होता है तो कोई बदलाव नहीं आएगा, डेबर V अपॉन डेबर एक्स ऐसी बना रहेगा, और यहाँ पर
याद करो, बता रखा है आपको, ऐसी कोई नई बात नहीं है। एक्सपेक्टेशन निकालना, एवरेज निकालना, तो साई स्टार और साई के बीच में उस टर्म का ऑपरेटर रखते हैं, लेकिन उस टर्म पोटेंशियल का ऑपरेटर स्वयं पोटेंशियल एनर्जी ही होता है। तो डेबर अपॉन डेबर एक्स ऑफ वी सेम ऐसे रिपीट हो जाएगा, ठीक है, दी हुई लिमिट में। ये होता है एक्सपेक्टेशन वैल्यू का कॉफी इसके लिए, डेबर अपॉन डेबर एक्स के लिए एक्सपेक्टेशन का फॉर्मूला। और ये वही चीज़ है जो आपको यहाँ दिख रहा है ना। तो हम पेज नहीं पलट रहे हैं, यहीं पर हम कंक्लूड कर देते हैं। तो आप देखो जो निष्कर्ष यहाँ निकाल पाएंगे आप, ये आप पेज देख पा रहे हैं, तो आप निष्कर्ष जो निकाल पाएंगे डी बाई डी टी ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ पी एक्स क्या हो जाएगा। सीधे सीधे माइनस साइन तो यहाँ रहेगा ही। ये एक्सपेक्टेशन ऑफ डी वी अपॉन डी एक्स है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ डी वी अपॉन डी एक्स है। एक्सपेक्टेशन अगर भूल गए हो तो जाकर कॉपी में वापस पलटिए कॉपी में, और एक्सपेक्टेशन निकालना सीखिए क्या है। साई स्टार और साई के बीच में ऑपरेटर रखते हैं, और पोटेंशियल का ऑपरेटर स्वयं पोटेंशियल है। तो पहला डेरिवेटिव रखा तो वैसे ही रिपीट होगा, ये होगा माइनस से प्लस इनफाइनाइट के बीच में, अगर लिमिट नहीं दी है तो। चलिए ठीक है, यहाँ रखिए, ये है, ये आपको दिख रहा वही जो ये है ना। तो हम रख देते हैं यहाँ पर, क्या आएगा माइनस, तो यहाँ था ही, यहाँ हो जाएगा एक्सपेक्टेशन डेवर वी अपॉन डेवर एक्स का आ गया। एक काम और करना पड़ेगा जो आपको आता है, ऐसा कोई नई बात नहीं है, बीएससी पार्ट 1 से अभी भी पढ़ के आए हो। बीएससी पार्ट 1 में पढ़ाया गया था कि कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी पढ़ाया गया था। कोई मत कहना नहीं पढ़ाया गया, मन में प्रश्न मत चलने लगे क्या पढ़ाया गया था। अगर आपने बीएससी पार्ट 1 कायदे से नहीं पढ़ा तो फिर आप भुगतेंगे। फोर्स इक्वल टू नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल था। अगर हम वन डायमेंशन में बात करें तो ग्रेडियंट का मान क्या होगा, डेल में क्या निकल के आएगा, डेबर अपॉन डेबर एक्स, डेबर अपॉन डेबर वाई, डेबर अपॉन डेबर जेड, आई डेबर अपॉन डेबर एक्स, जे डेबर अपॉन डेबर वाई, के डेबर अपॉन डेबर जेड, था ना ही। डेबर डेबर लेवल लेवल का हमको जल्दी बोल रहे नहीं बोल रहे, समझ में आ रहा नहीं आ रहा। तो वन डायमेंशन में क्या होगा, माइनस डेबर अपॉन डेबर एक्स ऑफ क्या आएगा, वी आएगा वन डायमेंशन में। बोलो भाई, तो ये क्या दिख रहा है आपको यहाँ पर वही है जो फोर्स है। तो माइनस को इंक्लूड कर लो तो ये फोर्स दिख रहा है, माइनस को इंक्लूड कर लो अंदर तो ये फोर्स दिख रहा है। और चूंकि वन डायमेंशन में तो एफ एक्स कह सकते हो। यहाँ क्या दिख रहा है, फिर यहाँ क्या दिख रहा है, एफ एक्स दिख रहा है। माइनस साइन ले लो, माइनस साइन अंदर लो, तभी तो माइनस डेबर वी अपॉन डेबर एक्स होगा एफ एक्स। ये एक्सपेक्टेशन ऑफ किसका हो गया, एफ एक्स का हो गया। एक्सपेक्टेशन यहाँ भी लो एफ एक्स का, एक्सपेक्टेशन यहाँ भी लो, आएगा सामने। तो आप दिख रहे हैं वही प्रूफ हो गया। मोमेंटम का चेंज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड फोर्स, क्लासिकल रिजल्ट है, लेकिन क्वांटम में भी लागू हो रहा। आपने अगर डायनामिकल क्वांटिटीज का क्या लिया हुआ है, एवरेज लेकर चले थे। डायनामिकल क्वांटिटीज मतलब पार्टिकल के मोशन से संबंधित जो भी पैरामीटर है। क्वांटम में बताया गया कि पार्टिकल जब मोशन में है तो अपने साथ पैकेट एसोसिएट करता है ना भाई, समझ गए, क्लियर इतनी बात, इतनी बात क्लियर है, आप समझ गए चीजों को। ये न्यूटन का सेकंड लॉ आ गया, तो दूसरा पार्ट भी प्रूफ हो गया। तो हम यहाँ से निष्कर्ष पर पहुंच गए कि अगर एक्सपेक्टेशन वैल्यूज ऑफ डायनामिकल क्वांटिटीज को हम लोग लेते हैं किसी पार्टिकल के लिए, तो क्वांटम मैकेनिक्स वही रिजल्ट दे रही है जो क्लासिकल मैकेनिक्स के रिजल्ट हैं, ठीक है ना। तो दोनों पार्ट आपने प्रूफ कर लिया। पहला पार्ट पहले हुआ था और दूसरा पार्ट हमने अभी प्रूफ कर लिया। पहला पार्ट हमने प्रूफ किया था यहाँ पर, पहला पार्ट भी आसान था, दूसरा पार्ट भी आसान है, दो सवाल की तरह है। अगर आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो आप कर पाएंगे, इसमें कोई कठिन बात नहीं है। एरनफेस्ट थ्योरम का पहला पार्ट और दूसरा पार्ट, पहला पार्ट आपने अभी कर लिया होगा मुझे उम्मीद है। सेकंड पार्ट आप आज कर लेंगे अभी, और अपना नोट्स एरनफेस्ट थ्योरम पूरा कर लेंगे। पूरा 8 नंबर का एरनफेस्ट थ्योरम सीधे सीधे आता है तो छोड़े नहीं, इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। चलिए आज हमने दूसरा पार्ट ही प्रूफ कर लिया, और अभी हम एक ब्रेक देंगे बीच में आपको। पोटेंशियल स्टेप पढ़ा लें और क्वांटम खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट टर्न पे आप अभी पोटेंशियल स्टेप पढ़ने जा रहे हैं आप मंडे को, लेकिन अभी आप आज की क्लास में पढ़ने के बाद आपको जो लिस्ट आएगी उसमें आप मिला लोगे पीछे क्वांटम की शुरुआत से लेकर आज तक कितना हो गया। पोटेंशियल स्टेप एक केस और रह जाएगा, फिर आप कंसोल्ट से दिखा देंगे कि एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपको नहीं आ रहा है। 95% से ऊपर क्वेश्चन आ रहे होंगे, एक दो ऐसे न्यूमेरिकल हो सकते हैं नहीं आ रहा होंगे, उसको हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। इस बार हमने सब कुछ पढ़ा दिया है, कुछ भी छोड़ा नहीं। इवन हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी का एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन नहीं पढ़ाते, वही पढ़ा दिया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पे। आज पढ़ा लिए इसको, और बीच में संडे वनडे आए तो थोड़ा मेहनत कर डालिए। संडे की क्लास में थोड़ा रिवाइज करें, संडे के दिन में बैठ के थोड़ा रिवाइज किया करें, चीज़ों को पढ़िए। ऑफलाइन होते ही हम लोग थोड़ा सा फिर अपडेट हो जाएंगे।
ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे। बाय बाय।